ओके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन होगा ये था अवेलेबल है। अब हम लोग पार्ट में ओके अब क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए दोनों की साइड से बताना है कि किस जिस के 3 में से 2 साइड उनको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ना आइसोसेलेस। चलिए नेक्स्ट डी वाले क्वेश्चन साइड की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो सकता है कि आपको दिखा कि तो नहीं है हमको उससे ज्यादा अब इस ट्रायंगल के देखिए 3 साइड्स दिए हुए हैं और सभी साइड्स की लेंथ 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो जब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उसे हम किस टाइप का ट्रायंगल कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हम लोगों ने सीखा साइड के बेस का ट्रायंगल और एंगल के बेस का ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। इस वाले फिगर में ट्रायंगल के 3 में से और इस वाले फिगर में 3 की 3 साइड्स इक्वल है, इसलिए इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कर लिया पहले। अब क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट का कहना है क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आएगा, उसमें हमको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फाइंड द मिसिंग एंगल। 5 का ये है एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, ठीक। ये फिगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल 52 डिग्री है और ये एंगल 38 डिग्री है। मुझे लग रहा है मैंने ये कल करा दिया था मतलब पिछले वीडियो में, तो कुछ कमेंट नहीं हुआ है तो एक बार फिर से कर लेते हैं। पी क्यू आर नाम लेंगे हम लोग। एंगल पर प्रॉपर्टी से जानते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू हुई है 52 डिग्री प्लस एंगल क्यू फाइंड आउट करना है, एंगल आर की वैल्यू है 38 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। और अब ये दोनों नंबर को ऐड कर दें तो एंगल Q प्लस 90 डिग्री इधर आ गया ऐड करने पर और 180 डिग्री यहाँ। एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 लेफ्ट में ले जाएंगे, लेफ्ट से राइट तो माइनस हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। एंगल Q इज इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री, यानी मिसिंग एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और बी वाले क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, देखिए एंगल है, इसके 3 में से 2 एंगल दिए हुए हैं 75 डिग्री एंड 65 डिग्री और थर्ड एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल का कुछ नहीं दे दे ए बी सी
तो बाइएंगल सम प्रॉपर्टी, बाइएंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं कि जरूर। और इसमें अब वैल्यू पुटअप कीजिए, एंगल ए को पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, प्लस व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी 75 डिग्री एंड व्हाट इज द एंगल मेजर ऑफ एंगल सी 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एडिंग 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू सब्ट्रैक्ट 40 डिग्री, एंगल ए हमारा आ गया 40 डिग्री। सही है। इस तरह से हम लोगों ने मिसिंग एंगल को फाइंड आउट कर लिया, एक क्वेश्चन में दिया हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 का लेते हैं, 5 हो गया, इससे पहले 6 करा दिए थे, नाउ 7। कैन यू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद एंगल 70 डिग्री, 35 डिग्री एंड 85 डिग्री, और बताना है वाई। अगर आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं या नहीं कर पाते तो कारण बताइए, व्हाट इज द रीजन। तो एक 3 एंगल्स के मेजर हमको दिए हुए हैं, क्या क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 35 डिग्री and 85 degree. It is the given angle. अब पूछ रहा है कि इससे कोई ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं, अगर 180 डिग्री आ गया तब तो ट्रायंगल बनेगा, लेकिन अगर 180 से कम या 180 से अधिक आया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो देख लेते हैं 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 85 डिग्री। नाउ ऐड इट, 10 का 0, 190 डिग्री आ गया, ग्रेटर देन 180 डिग्री। भाई आना कितना चाहिए था 180 डिग्री, लेकिन ऐड करने पर तो ये आ गया 190 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से बड़ा है। वी विल राइट दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल because the sum of all three angles A, R greater than is greater than 180 डिग्री। देखिए हमने अभी बात किया था कि इन तीनों एंगल को ऐड करने पर अगर इनका सम 180 डिग्री आ जाएगा तब तो हम समझ जाएंगे कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा, बन जाएगा। लेकिन अगर इसका सम 180 डिग्री से ज्यादा या कम आता तो ट्रायंगल नहीं बनता। तो ये रूल हमें याद रखना पड़ेगा। इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है? कैन यू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर और गिव रीजन। यहाँ लिख एंगल था क्वेश्चन 7 में, साइड बिलोनियर ट्रायंगल।
क्वेश्चन 8 में ट्रायंगल की 3 साइड क्या करती है भाई? 11 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो अब ट्रायंगल के एंगल दिए हुए थे, तो हम लोगों ने चेक किया कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ साइड दे दिया, तो साइड के लिए भी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि द सम ऑफ टू साइड, ट्रायंगल की ये 3 साइड की लेंथ दी हुई है, तो किसी भी 2 साइड को ऐड करने पर जो सम आएगा वो हमेशा थर्ड से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। साइड वाली ये प्रॉपर्टी अब ऐड करके देखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 साइड। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड ऐड करके देखते हैं। फर्स्ट प्लस सेकेंड कितना कितना आएगा? फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट है 11 सेंटीमीटर, सेकेंड है 7 सेंटीमीटर, ऐड करने पे आ गया 18 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड वाले को देखिए ग्रेटर है 8 सेंटीमीटर। हमने 2 साइड फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया, उसका जो सम आया चेक किए थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं है? फर्स्ट साइड से बड़ा। अब 2 प्लस 3 करते हैं, दूसरी वाली और तीसरी वाली साइड को ऐड करते हैं। क्या क्या वैल्यू है भाई? 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ऐड कर दिए तो आया 15 सेंटीमीटर। तो हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ले लिया, 2 साइड ले लिया। थर्ड साइड कौन सी है बची? ये वाली। देखिए इससे भी बड़ा है, इन दोनों का सम थर्ड वाली से बड़ा है। अब बच गया 1 और 3, 1 प्लस 3, 1 है 11 सेंटीमीटर प्लस थर्ड है 8 सेंटीमीटर, ऐड करने से आ गया 17 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट और थर्ड साइड को हमने ऐड किया, बच गई सेकेंड साइड। तो सेकेंड साइड देखो 7 सेंटीमीटर है, ये 20 है, इससे भी बड़ा हो गया। यानी कि ये ट्रायंगल पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से हम 2 साइड को ऐड कर रहे हैं तो उनका सम तीसरी वाली से बड़ा है। इट मीन्स ट्रायंगल इज पॉसिबल। देखिए ट्रायंगल इज पॉसिबल। अब रीजन क्या करना है? बिकॉज the sum of length of 2 sides is greater than the length of third side. ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी आपको। हमने चेक कर लिया हर तरह से ऐड करके 2 साइड को, और हर बार 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा आ रहा। तो हमने लिख दिया ट्रायंगल इज पॉसिबल। कारण बिकॉज द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। क्लियर है ये? कोई डाउट? सर ये आपने 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के नीचे 1 2 3 क्यों लिखा है? बता रहे सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए। सर एक बार और समझा दीजिए। समझा दे रहा, माइक म्यूट कीजिए। नहीं आया। देखिए बेटा, ये 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के नीचे मैंने 1 2 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये साइड है, साइड की लेंथ मैंने इसका साइड को 1, इसको 2 और इसको थर्ड साइड मान लिया। तो मैंने फिगर बनाया था, फिगर में बनाया था, इसीलिए मैंने यहाँ 1 2 3 साइड को इंडिकेट करने के लिए
3 नंबर लिखिए। अब मैंने फर्स्ट और सेकेंड साइड को ऐड किया, दो साइड का सम किया, तो मुझे मिला 18 सेंटीमीटर। तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड साइड ऐड किया था, बच गई कौन सी साइड? थर्ड। तो थर्ड साइड में देखिए ये बड़ा है दोनों का सम। इसी तरह सेकेंड और थर्ड साइड को ऐड करके देखे तो बच गई फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड से भी इनका सम बड़ा है। इसी तरह 1 और 3 ये वाली और ये वाली साइड लेकर ऐड किए, दो साइड, उनका सम सेकेंड साइड से देखिए बड़ा है। तो हर केस में किसी भी तरह से हम कर रहे हैं तो टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल इज पॉसिबल, क्योंकि जो ट्रायंगल की साइड वाली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड is always greater than the length of third side. Okay? Clear है? I am asking. Yes, sir. This is clear? रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ट्रू ऑब्लिक पाथ हमको बताना है। मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। ए ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। शुभम, ये Yes, क्वेश्चन sir. आपसे है कि क्या किसी ट्रायंगल में टू राइट एंगल्स हो सकते हैं? No, sir, false. No, sir, false. क्यों? सभी लोग शांत रहेंगे, केवल शुभम से बात हो रही है अभी। शुभम, क्यों नहीं हो सकते टू ट्रायंगल, टू राइट एंगल? रीजन बतलाइए। नहीं पता है तो भी बोलिए कि सर नहीं आ रहा। सर वन राइट एंगल होते हैं बस, सर एक ही राइट एंगल। ऐसा है बेटा, रीजन ये है कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर किसी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल है यानी 2 90 डिग्री, तो 2 एंगल का ही सम 180 डिग्री हो जाएगा, तब तो ट्रायंगल ही नहीं पॉसिबल होगा ना। 3 एंगल का सम होना चाहिए 180, यहाँ 2 ही एंगल का सम हो गया 180, तो ऐसा Yes, sir. ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है। अब ये क्वेश्चन है, माइक म्यूट करिए जी। सत्यम, आपसे एक क्वेश्चन है। एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैज 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 2 एक्यूट एंगल। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है और 2 एक्यूट एंगल होते हैं। इज इट राइट? ट्रू। ट्रू, क्योंकि कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा आप देखेंगे उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है बड़ा 90 डिग्री से, और बाकी 2 एंगल जो रह गए वो होते हैं एक्यूट एंगल। ऐसे ये ऑब्ट्यूज हो गया और ये 2 एंगल जो बच गए ये एक्यूट एंगल हो गया। गुड, ठीक। अब बारी आती है एक मिनट, दिव्यांश। दिव्यांश, Yes, sir. the sum of length of any two sides of a triangle is equal to third side. किसी ट्रायंगल के 2 साइड का सम थर्ड वाली साइड के इक्वल होना चाहिए। False. क्यों false हुआ? सर क्योंकि सर दो साइड अगर 90 डिग्री तो तीसरी साइड भी 90 डिग्री की होनी चाहिए सर। अगर उससे ज्यादा हो गया तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। नहीं, तो एंगल की बात नहीं हो रही है, साइड की बात हो रही है। कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं 1 2 3, तो वो कह रहा है कि 2 साइड का सम थर्ड वाले के इक्वल होना चाहिए। तो आपने बोला कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता, आपने फॉल्स किया। तो सही बात क्या होगी? ट्रायंगल के 2 साइड का सम थर्ड एंगल के कितना होना चाहिए? बराबर, बड़ा या छोटा? सर
सर बड़ा या छोटा? अच्छा, आर्या मेहता आप बताइए दिव्यांश ने क्या गलती किया? दिव्यांश ने कहा कि टू साइड का सम थर्ड वाले से छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। क्या यह बात सही है? नो सर। तो क्या सही बात क्या है? सही बात बताइए। बतलाइए, दिव्यांश ने जो बोला कि फाल्स है, तो क्यों फाल्स होगा? सर फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि सर दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तब ट्रायंगल पॉसिबल होता है। यस, वेरी गुड बेटा। ट्रायंगल के दो साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो उन दोनों साइड का जो सम आएगा, जोड़ने पर जो आएगा, हमेशा वो थर्ड वाली साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया था कि दो साइड का सम तीसरी के बराबर है, इसलिए हमने इसको फॉल्स लिखा। ध्यान से समझ में आया? दिव्यांश? यस सर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश। माइक म्यूट करें सभी लोग। आकाश, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। यस सर। द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसकी सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। यस सर, ट्रू। ट्रू ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रेन टीचर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब देखिए, एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका करेक्ट ऑप्शन अभी वह आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन है हम, मेरे पास ओल्ड बुक का पीडीएफ है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन नहीं था। ईतिका, यस, ईतिका। यस सर। हाँ, इसका आप मुझे ब्रेन टीचर का फर्स्ट का जो एक क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन का, उस क्वेश्चन को रीड करके सुनाइए क्या लिखा हुआ है। ईतिका ओके होगी। ओके सर। Which of the following cannot be the angles of a triangle? Option यस, 30 degree. ऑप्शन फर्स्ट। सर 70 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। और 60 डिग्री, वेरी गुड। ऑप्शन 2। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45। वेरी गुड। ऑप्शन 3। सर थर्ड ऑप्शन 100 डिग्री। कितना? थर्ड सर ऑप्शन 100 डिग्री। 100 सर डिग्री। इसका सर 40 डिग्री। हाँ, सर मैंने उसकी पिक आपको सेंड कर दी है। 100 डिग्री, 40 डिग्री, सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। बस ऑप्शन 4 पे सर सर फोर्थ ऑप्शन है इसका डिग्री, 50 50 100 डिग्री। फिर से बोलिए इसका। डिग्री। 50, सर 100 100, और सर 30 डिग्री। फिर 50 डिग्री। 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री। पूछ रहा है क्वेश्चन में विच ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो जब एंगल दिया रहता है
तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों एंगल का ऐड कर लेते हैं, तीनों एंगल को। अगर उनका सम 180 डिग्री आएगा तो इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है, और अगर 180 डिग्री नहीं आएगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तीनों को ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे, ये 180 डिग्री आ रहा है, इन तीनों को ऐड करेंगे, ये भी 180 डिग्री है, इसको ऐड करेंगे तो ये 170 डिग्री की आया, और इन तीनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री आया। जो 180 डिग्री आ रहा है ऐड करने पर 180 डिग्री जिससे जिससे आया मतलब वो ट्रायंगल पॉसिबल है, और जिसमें 180 डिग्री नहीं आया वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि विच ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, तो चूंकि इन तीनों एंगल का ऐड किया हमने, सम आ गया 170 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से कम है, इसलिए ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। चलिए माधवी, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोलिए। The third angle of a right angled triangle whose the angle is 50 degree is first. रुक जाइए, देखिए ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 50 डिग्री है, तो सेकंड एंगल बताइए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझ जाएंगे, कुछ ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का तो होगा ही होगा, तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री, और थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, ए बी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लेते हैं जरा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 3 एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको कॉपी में कर। एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एंगल ए एंगल बी है 90 डिग्री, एंगल सी है 50 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस दोनों करेक्ट कर दें, 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए डिग्री, साइलेंस इज साइलेंस, इसको लेफ्ट से राइट से जाएंगे 140 डिग्री आया, एंगल ए इज इक्वल टू आ गया 40 डिग्री, यानी थर्ड एंगल हमारा कितना था 40 डिग्री। ऑप्शन माधवी, ऑप्शन क्या है सर? Yes sir. फर्स्ट ऑप्शन बोलिए माधवी। Degree. कितना? 40 degree. 40 डिग्री। सेकेंड सर क्या? 40 डिग्री 130 डिग्री। हाँ माधवी, फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा? 40 डिग्री है ठीक, सेकंड ऑप्शन? सर। सेकेंड ऑप्शन 130 डिग्री। 130 डिग्री। थर्ड? तो थर्ड है 55 डिग्री। 55 डिग्री। फोर्थ? 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, माइक में। अब देखिए ये चार ऑप्शन दिए थे, हमने इन दोनों का सम 180 में से माइनस करके निकाल लिया, सही आंसर क्या होगा? 40 डिग्री। राइट आंसर इज 40 डिग्री। ठीक, अब बारी है प्रांजलि। यस सर। प्रांजलि, अब मुझे क्वेश्चन नंबर Yes, sir. थर्ड क्या है, धीरे धीरे रीड करिएगा आराम से। The question number third now. यस, Okay. There are dash triangle in the given figure. अच्छा, फिगर दिया हुआ है। Example first 4, second 6, third 8, fifth 5. ठीक है,
अब देखिए फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल बने। तो सबसे पहले तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 ट्रायंगल तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। प्लस अब एक ट्रायंगल देखिए ये वाला, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये जो डार्क मैंने बनाया है ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, सही। 1 ट्रायंगल और है इसके अंदर। फिर इसको ध्यान दीजिए, ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड, ये भी मिलाकर 1 ट्रायंगल बना रहे हैं। सेकंड का 6 साइलेंट। 1 2 3 4 छोटे वाले ट्रायंगल है और ये बड़े वाले 2 ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये वाला। तो 4 2 6 इज द राइट आंसर। इस फिगर में 6 जो है ट्रायंगल होंगे। क्यों, गलत तो नहीं बतला दिया मैंने? नो सर। इट इज राइट। सर मीना मैम का टीचमेंट नो आया। सर, नो सर, 8 होगा। देखिए बेटा, ये जो हमने किया 6, ये 6 परफेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने ये तो देखा कि ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन अभी 2 ट्रायंगल और बन रहे हैं। कैसे? ये वाली साइड ले लें, ये साइड ले लें और ये साइड ले लें, तो एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है। उसी तरह 1 ट्रायंगल इस साइड भी बनेगा, ये और ये +1, टोटल आ गए 8 ट्रायंगल विल बी द राइट आंसर। इसके अंदर टोटल 8 ट्रायंगल है। रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, डी वाले में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड 7 और 9 है, तो थर्ड साइड कितनी होगी? तो हमने 2 साइड का सम किया, वो आ गया 60। अब 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर ये 16 है तो थर्ड साइड इससे छोटी होनी चाहिए ना। तो ऑप्शन में देखिए इससे छोटी केवल एक साइड है 14 पे, तो ये वाला आंसर सही होगा। इसी तरह नीला वाले क्वेश्चन में एक दिया हुआ फिगर ABCD, उसमें कहा कि ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ADC कैसा ट्रायंगल होगा? तो भाई इसी को तो आधा करके 2 ट्रायंगल बनाए गए, तो ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो ADC विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस तरह से हम लोगों का ब्रेन टीचर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये कनक क्लासेस पर वीडियो अवेलेबल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना भूलें। थैंक यू।